हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में और साथ ही में देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो सेल्स जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का, मतलब हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब एक न्यूक्लियस के पास आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस को अलग करती है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल के अंदर होता है। तो उससे अलग कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ऑर्गेनिजम्स के पास ये इस तरह के सेल्स होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ये सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है कि न्यूक्लियस तो है लेकिन उसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में है साइटोप्लाज्म के, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को अलग करती है साइटोप्लाज्म से। लेकिन इस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पे वो मेम्ब्रेन होती ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो दूसरा कॉम्पोनेंट होता है सेल का, जेल लाइक मटीरियल होता है जो सेल के अंदर होता है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस पे क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर मटेरियल जितना भी होता है वो सारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। न्यूक्लियर मटेरियल आर इन कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, तो उसके कॉन्टैक्ट में होता है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है और जो बैक्टीरिया होता है इनके पास होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, क्योंकि उसके पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इसलिए जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा कॉन्टैक्ट में होता है साइटोप्लाज्म के। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक के बारे में देख लिया, अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब वो सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल पे क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मतलब इन सेल्स पे क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस पे आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से उस न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। तो यूकेरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं यूकेरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। तो उनको बोलते हैं यूकेरियोट्स। तो मतलब इस सेल्स में क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, बिकॉज उसके न्यूक्लियस के आसपास क्या है? एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक में क्या है? वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए सारा जो मटेरियल है ना, न्यूक्लियर मटेरियल था, वो सारा कांटेक्ट में आता साइटोप्लाज्म के। लेकिन यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता है साइटोप्लाज्म के। क्यों? क्योंकि उसके आसपास क्या है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मटेरियल इज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनके पास ये सेल्स होते हैं, जैसे चीक सेल हो गया, अनियन सेल हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो इनके सबके पास क्या होते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। मतलब जैसे हमारा भी सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है, उसके आसपास क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अब हम प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन देखेंगे। पहले आप मतलब फिगर देख सकते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे होते हैं। ये होता है एनिमल सेल, ये होता है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं, बस एक दो चीज़ें हैं जो डिफरेंट होती हैं। जैसे कि आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों सेल के पास होती है, प्लांट सेल के पास भी होती है और एनिमल सेल के पास भी होती है। लेकिन प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर होती है। क्योंकि प्लांट सेल को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, बिकॉज जो उसको वेरिएशन से बहुत सारी उसको फेस करनी पड़ती हैं। कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी मॉइस्चर आ जाता है। तो उसकी वजह से जो प्लांट सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, बिकॉज प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकता। अब हमें जब
वेदर कंडीशन कुछ हार्श लगती है तो हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, या कुछ भी मूव कर सकते हैं, एनिमल्स भी मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना, तो उनको तो ये वेरिएशंस जो है फेस करना पड़ता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो उनके पास एक और एक्स्ट्रा होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और उसके बाद दोनों सेल के पास जो है वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। और हर सेल में मैंने आपको बताया है कि एक न्यूक्लियस होता है, तो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। और उस न्यूक्लियस के पास जो होती है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, एक आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है। और जेल लाइक मटेरियल जो दोनों सेल्स के अंदर होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आगे हम डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। तो एक बार हम डिटेल में कंपैरिजन देख लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल का। तो सबसे पहले क्या क्या है पार्ट, प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में होती हैं और कौन सी जो एनिमल सेल में होती हैं। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, थर्ड है न्यूक्लियस, फोर्थ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिफ्थ इज साइटोप्लाज्म, सिक्स्थ इज प्लास्टिड्स, सेवंथ इज वैक्यूल। अब प्लास्टिड्स और वैक्यूल के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए कि ये प्लांट सेल में होते हैं या नहीं होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं या नहीं होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी। मैंने आपको बताया था हर सेल में एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो मतलब एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, उसको सराउंडिंग से अलग करती है। तो हर सेल में क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि पोरस भी होती है, उसको प्रोटेक्ट भी करती है, सेल को प्रोटेक्ट भी करती है। अब सेकेंड इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है सिर्फ प्लांट सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है, क्योंकि प्लांट सेल को क्या है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। मतलब सेल वॉल क्या होती है, जो एक और आउटर कवरिंग होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट जो है उनको बहुत सारी वेरिएशंस को फेस करना पड़ता है, वो मूव नहीं कर सकते, उनको टेम्परेचर की बहुत सारी वेरिएशंस को फेस करना पड़ता है, तो इसलिए उनकी सेल्स को जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना, एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स नहीं मूव कर सकते, तो उनके सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, हर सेल में होती है, हर एक ऊपर भी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। थर्ड इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज सेल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हर सेल का, ठीक है। फोर्थ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियस की भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। हर सेल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन तो आउटर कवरिंग होगी। अब सेल के अंदर एक स्फेरिकल शेप बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके आसपास क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कौन अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है। मतलब पोरस का मतलब क्या होता है कि जो भी मटेरियल है वो आर पार हो सकता है, मतलब साइटोप्लाज्म से मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि हर सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। अभी होते हैं क्या, आगे देखते हैं इसके बारे में। वैक्यूल, वैक्यूल भी जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। और वैक्यूल क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं आगे। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल के बारे में हम देखते हैं आगे। बाकी ये था प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन, ठीक है। अब देखते हैं आगे लास्ट इज वैक्यूल एंड प्लास्टिड्स। तो अब हम देखते हैं वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं फिगर में, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में भी वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, और एनिमल सेल में भी वैक्यूल होता है। तो जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है ना उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और इसके आसपास क्या एक मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। तो इस वैक्यूल के आसपास क्या है, मेम्ब्रेन है, और इसके भी आसपास क्या है, मेम्ब्रेन होती है। तो वैक्यूल के आसपास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। अब प्लांट सेल के पास जो है ना वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो है वैक्यूल है वो स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं,
इसका जो वैक्यूल है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एनिमल सेल का जो है स्मॉल होता है। अब कुछ कुछ एनिमल सेल ऐसे भी होते हैं जिनके पास वैक्यूल होता भी नहीं है, लेकिन जिन एनिमल सेल्स के पास वैक्यूल होता है वो स्मॉल ही होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। अब वैक्यूल करता क्या है कि ये ना मटेरियल को स्टोर करता है, मतलब यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखता है। वैक्यूल का मतलब फंक्शन क्या होता है कि ये करता है, जो मटेरियल्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखता है। अब इसके बारे में डिटेल में आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल आप ये देख लें कि वैक्यूल क्या है, एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके आसपास एक मेम्ब्रेन भी होती है। प्लांट सेल के वैक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के स्मॉल होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करके रखते हैं। तो वैक्यूल के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। अब वैक्यूल जो है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो प्लास्टिड्स होते क्या हैं, कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ना कुछ कलर्ड बॉडीज होती हैं, उसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, एनिमल सेल में तो होता नहीं है, इसमें तो होता ही नहीं है प्लास्टिक्स, लेकिन प्लांट सेल में होते हैं। लेकिन ये जो कलर्ड बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, जो सारी कलर्ड बॉडीज हैं, इनको प्लास्टिड्स बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर के दिखाई दे सिर्फ ग्रीन कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। मतलब प्लास्टिड जो है बहुत कलर्स के होते हैं, लेकिन इस फिगर में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब सम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब कुछ प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल से आपको कुछ याद आया, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करके लीव जो है, प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, जो कि वो रिलीज कर देते हैं। लेकिन क्लोरोफिल की हेल्प से ही लीव्स जो है अपना खाना बनाते हैं। तो जो ग्रीन पिगमेंट होता है, कुछ प्लास्टिक के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, तो उन प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर प्लास्टिक्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि इस फिगर में जो ग्रीन कलर के प्लास्टिक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन सारे ग्रीन नहीं होते हैं, मैंने बता दिया आपको। प्लास्टिक जो है वो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। जैसे कि अब टोमेटो में जो प्लास्टिक्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उसके डिफरेंट कलर के बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं ना, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो उन सबके पास जो है डिफरेंट कलर के ही प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमने वैक्यूल और प्लास्टिक्स के बारे में भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।